What's up coffee coders, यश here and this is our second tutorial for linked list and इस tutorial में हम लोग सीखेंगे linked list में traverse करना and इसी के related आज दो क्वेश्चन करेंगे which is printing and counting the nodes of the linked list. ठीक है, ऑल्दो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो मैं आई होप आपको आती होंगी बट स्टिल मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ. बहुत छोटी 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 चीजें. अब मैं वाइल लूप कैसे लगाते हैं, फॉर लूप कैसे लगाते हैं, वो चीज तो मैं नहीं बताऊंगा. ठीक है, आई होप वो आपको पहले से आता हो. होशियार हो यार, आता ही होगा. ठीक है, तो बस कुछ कुछ बेसिक चीजें जो मैं रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद अपन ये दो क्वेश्चन आज में करेंगे. ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. तो यार पिछले ट्यूटोरियल में जिसका लिंक में आई बटन पर ऑलरेडी पॉपअप हो रहा होगा, उस ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि हमारी लिंक लिस्ट स्ट्रक्चरली कुछ ऐसी दिखती है. ठीक है, जहां पर ये भी मेरा एक नोड बोलता हूं मैं इसको. ठीक है, एक नोड है. ठीक है, ये भी मेरा एक नोड है, ये भी एक नोड है. ठीक है, ये भी नोड है. तो बेसिकली लिंक लिस्ट मैंने पिछले ट्यूटोरियल में ऑलरेडी बताया था. लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि नोड फॉर्म में अपना डेटा स्टोर करता है. ठीक है, अब ऐसा डेटा टाइप जिसमें एक सेक्शन आपका कुछ डेटा होल्ड करे और दूसरा सेक्शन आपका एड्रेस होल्ड करे. ठीक है, ऐसा डेटा टाइप हमारी सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज में ऑलरेडी अवेलेबल तो होता नहीं है, बट हमको पता है कि अगर हमको ऐसा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है तो सिंपली हम सी प्लस प्लस में या सी में स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं. तो ऐसा डेटा टाइप मैं कैसे बना सकता हूँ? बेसिकली मुझे नोड टाइप बनाना है, नोड डेटा टाइप बनाना है. तो एक पार्ट मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इंटीजर स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने एक पार्ट ले लिया कि भैया मेरा इसमें एक इंटीजर वैल्यू रहेगी और एक एड्रेस रहने वाला है. हमें बहुत अच्छे से पता है कि एड्रेस हम पॉइंटर्स के थ्रू स्टोर करा सकते हैं. तो ये मेरा एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर मेरा अगेन एक नोड को पॉइंट करने वाला है, इसलिए इसका टाइप भी एक नोड है. ठीक है, तो ये बात हमको बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से आती है. बचपन वाली चीज है यार, बचपन में बहुत पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट चीज, अगर मान लो मेरे पास कोई एक नोड है. ठीक है, नोड है. ठीक है, ये मान लो ये वाला पार्ट डेटा होल्ड कर रहा है और ये वाला पार्ट एड्रेस होल्ड कर रहा है. ठीक है, ऐसा मैंने इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है. ठीक है, अगर मान लो मुझे इस नोड का मान लो अगर डायरेक्ट मुझे जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा नोड है नोड और मैंने इसका एक वेरिएबल क्रिएट करा फॉर एग्जांपल मान लो टी. ठीक है, तो मैंने पढ़ चुका था कि अगर मुझे इसके अंदर की डाटा को एक्सेस करना है तो कैसे कर सकता हूँ? टी डॉट जो भी मानो डेटा का नाम दे रखा है, जैसे मैंने पिछले वैल दे रखा था टी डॉट वैल, ये मुझे इसका डेटा टाइप मतलब ये वाला हिस्सा बता देगा. और अगर मैं टी डॉट नेक्स्ट करूंगा तो मेरा इसका ये वाला पोर्शन में जो भी वैल्यू होगी मुझे वो मिल जाएगी. बट ये वाली चीज हम डॉट ऑपरेटर कब लगाते थे? जब हमको यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसका कॉल बाई वैल्यू दे रखी है. ठीक है, बट अगर मेरे को नॉर्मली पॉइंटर दे रखा है जो कि मुझे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मिलेगा. ठीक है, पॉइंटर कि मुझे एक पॉइंटर दे रखा है एक नोड का, तो मैं वैल्यूज कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? तो आई यूज एरो ऑपरेटर. ठीक है, तो पी एरो वेल एंड पी एरो नेक्स्ट. तो मेरे को यही बहुत अच्छे से पता था कि हाँ भैया अगर मेरे को पॉइंटर दे रखा है तो मैं एरो ऑपरेटर का यूज करके मैं उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर लूंगा. तो ये भी अपने को बहुत अच्छे से पता है. ठीक है, नेक्स्ट चीज ये समझते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट करती क्या है. पी इक्वल्स टू पी कर नेक्स्ट. तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. जैसे मान लो ये वाला एक नोड है, ये मेमोरी में किसी लोकेशन पे होगा, राइट. और मान लो उस लोकेशन का एड्रेस फॉर एग्जाम्पल 201 है, इसमें आपका 605 है फॉर एग्जाम्पल. ये मान लो 888 है, ये मान लो 1011 है. ठीक है, ऐसा हम पिछले ट्यूटोरियल में सीख चुके थे कि बेसिकली इसमें क्या स्टोर होगा. इसमें आपका 605 स्टोर हो रहा होगा, इसमें आपका 888 स्टोर हो रहा होगा, इसमें आपका 1011 स्टोर हो रहा होगा और ये आपका कुछ पॉइंट नहीं कर रहा तो ये नल है. ठीक है, ऐसा. आपको क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा? आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि भैया ये मेरी लिंक लिस्ट है और मैंने तुम्हें लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग नोड का एड्रेस दे दिया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंटर दे दिया. तो मान लो तुमको ये पी दे रखा है, तो पी क्या एक्चुअली पी जो है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है. तो अगर तुमने पी एरो वैल्यू लिखा तो तुमको जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए स्टोर्ड है, राइट. और अगर तुमने पी नेक्स्ट करा तो नेक्स्ट में क्या है? पी के नेक्स्ट में क्या स्टोर है? 605, राइट. तो तुम्हें यहाँ पे 605 इसकी वैल्यू मिल जाएगी. अगर तुमने ये वाली स्टेटमेंट लिखी पी इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट, तो पी का नेक्स्ट अभी पी किसको पॉइंट कर रहा है? पी इसको पॉइंट कर रहा है, राइट. पी का तुमने नेक्स्ट करा तो पी के नेक्स्ट में वैल्यू क्या है? 605. तो इस पी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी तुम्हारी? 605. मतलब पी क्या हो गया? पी में वैल्यू चलेगी 605, मतलब 605 पोजीशन पे जो भी नोड होगा अब पी वो बन चुका होगा. तो 605 पे तो ये वाला नोड है, राइट. तो अब पी मेरा ये बन गया, पी यहां से हट गया, पी की वैल्यू पी अब इसको पॉइंट कर रहा है. अगर मैं अभी दोबारा ये वाला ऑपरेशन चला दूं पी इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट, तो अब पी के नेक्स्ट में क्या है? 888. ठीक है, वो तुम्हारे पी को असाइन हो जाएगा, तो पी अब तुम्हारा
888 वाला एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, पी तुम्हारा ये बन गया यहाँ से उठ के। ऐसे अब पी का नेक्स्ट क्या है, पी के नेक्स्ट में 1011 है। ठीक है, पी तुम्हारा वो बन जाएगा। तो पी अब इसको, या पी तुम्हारा ये बन गया, पी यहाँ से हट गया। और अब पी का नेक्स्ट दोबारा, वो तो पी का नेक्स्ट क्या है, पी का नेक्स्ट मेरा नल है। ठीक है, वो नल इसको असाइन हो जाएगा पी को, और बेसिकली पी यहाँ से हट के पी नल को पॉइंट करना चालू कर देगा। तो बेसिकली मैं समझ गया ये स्टेटमेंट मेरी क्या करती है। तो काइंड ऑफ बच्चों वाली चीज थी। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चलो, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ अ लिंक लिस्ट। इस क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वैसे इतना आसान है यार, अभी देखोगे ना अभी समझ जाओगे, बोला क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें बोल रहा है क्या, गिवन अ पॉइंटर टू द हेड नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, प्रिंट ईच नोड्स डेटा एलिमेंट। ठीक है, डेटा अपने को प्रिंट कराना है, वन पर लाइन, एक लाइन में एक कराना है। ठीक है, इफ द हेड पॉइंटर इज नल तो आपको कुछ प्रिंट नहीं कराना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर दे रखा होगा, मतलब पहला वाला नोड का पॉइंटर दे रखा होगा, और आपको पूरी लिंक प्रिंट करानी है। तो बहुत ही सिंपल सा है ना। अब अगर हमने को बोलना है तो ऐसा करेंगे, तो एक बार समझ लेते हैं क्या बेसिकली करना क्या है। तो बेसिकली मान लो मेरे को लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दे रखी है, वन वन ज्वाइंट है टू से, देन थ्री से, देन फोर, देन फाइव, देन सिक्स, और मान लो फिर किसी को ज्वाइन नहीं है। ऐसा आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है इसका पॉइंटर। ठीक है, आपको ये हेड दे रखा है ये। तो मेरे को पता है सिंपल सा, अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करा रही है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, सी आउट। ठीक है, हेड की जो भी वैल्यू है, मतलब जो भी उसका नाम दे रखा है वैल्यू, तो इससे क्या होगा, बेसिकली वन मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब मेरे को आगे बढ़ना है, तो आगे कैसे बढ़ सकता हूं मैंने अभी जैसे आपको बताया कि कुछ नहीं करूंगा, मैं हेड को एक कर दूंगा हेड का नेक्स्ट। ठीक है, तो इस ये जो भी नोड होगा इसके नेक्स्ट में क्या होगा, इसका एड्रेस स्टोर, तो हेड मेरा यहां से उठ के ये बन जाएगा। फिर मेरे को क्या करनी है, सेम यही चीज रिपीट करनी है कि दोबारा मेरे को हेड की वैल्यू प्रिंट करा दो और फिर दोबारा आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो मैं हेड की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा, पहले वन प्रिंट होगा, फिर टू प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या हेड का नेक्स्ट वो हेड बन जाएगा, तो हेड का नेक्स्ट क्या है, थ्री, तो हेड यहां से उठकर हेड आपका ये बन गया। फिर मेरे को दोबारा ये चीज करानी है, हेड की वैल्यू प्रिंट कराओ तो वो आपकी थ्री बन गई, राइट। फिर दोबारा हेड का नेक्स्ट, तो हेड यहाँ से उठ के ये बन गया, देन अगेन हेड की वैल्यू प्रिंट कराओ। ठीक है, तो ऐसे फोर फाइव सिक्स चलता रहेगा। तो मेरे को बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट रिपीट पे करानी है, रिपीट पे करानी है, इट मींस मुझे इंट्यूजन आ जाता है कि मेरे को एक फॉर को एक लूप लगाना है, राइट। ये लूप मेरा कब तक चलेगा, जब तक मेरा हेड नल नहीं हो जाता। जैसे ही मेरा हेड नल हो गया फिर मेरे को कुछ नहीं कराना। सही बात आ गई, समझ में आ गया। तो अपन इसी को कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल ऐसे बोल सकता हूं कि भाई मेरे को तब तक लूप चलाना है अपना जब तक मेरा हेड जो है वो नल ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही नल हो गया मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा, बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी हेड आया सबसे पहले मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। तो सी आउट हेड का, इन्होंने क्या नाम दिया है इधर, डेटा, राइट। तो सी आउट हेड का डेटा, और क्योंकि मुझे एक लाइन पे एक प्रिंट कराना है तो मैं एंड लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं बेसिकली आगे बढ़ जाऊंगा। तो आगे कैसे बढ़ूंगा, हेड का नेक्स्ट, हेड की वैल्यू हेड का नेक्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा काम करेगा ही। अब बेस के जरा एक बार एनालाइज कर लेते हैं। अगर मान लो आपको एम्प्टी लिंक लिस्ट मिली, मतलब कुछ था ही नहीं, लिंक लिस्ट खाली है, तो ये हेड क्या होगा, बेसिकली नल होगा। तो ये अंदर घुसेगा, हेड की वैल्यू तो नल होगी, तो क्या ये कुछ अंदर घुसेगा फाइल के, नहीं घुसेगा, ऐसी एग्जीक्यूट कर बाहर निकल जाएगा। तो क्या कुछ प्रिंट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट मतलब बेस केस कंप्लीट हो गया। अगर आपको लिंक लिस्ट नल मिल रही है तो भी एग्जीक्यूट होगा, और जब लिंक लिस्ट मिल रही होगी तो भी काम चल रहा होगा। तो एक बार रन करके देख लेते हैं इसे। दोनों टेस्ट केस पास हो गए, लेट्स सबमिट द कोड। तो वी हैव डन इट करेक्ट, सब कुछ सही है। ठीक है, थोड़ा और आसान वे में लिख लेते हैं, थोड़ा कंसाइज वे में लिखते हैं। तो कंसाइज वे में बस लिख के दिखा रहा हूँ, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इनिशियलाइज ऑलरेडी है ही है, जब कंडीशन मेरी ये होगी जब तक हेड मेरा नल ना हो जाए। ठीक है, और हेड इक्वल्स टू बढ़ेगा कैसे, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। ठीक है, ऐसा। और बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं सी आउट कर दूंगा हेड की वैल्यू, जो कि जो भी डाटा है उसमें, एंडिंग नेक्स्ट लाइन में। तो ये थोड़ा कंसाइज भी हो गया लिखने का, और कुछ नहीं। सबमिट करके देख लेते हैं।
डन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट करना सीख लिया। कोई डाउट हो यार तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था। तो यार चलो अपने इस कोड की एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आता होगा यार। ठीक है, वो बेसिक में है जो कि मैं अपने दूसरे प्लेलिस्ट में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यार अपने देखो ये वाइल लूप कितनी बार चलने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसी मेरी एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, डॉट डॉट मान लो n नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, ऐसे करते करते मान लो लास्ट नोड मेरा nth नोड है। ठीक है, ऐसा। तो बेसिकली मेरा ये जो था क्या था कि मेरा हेड आपको ये दे रखा होगा। ठीक है, फिर आप एक एक करके आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पे, और एंड में खत्म होगा। ठीक है, ऐसा करें। तो बेसिकली आपका ये वाइल लूप कितनी बार चला, जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स हैं उतनी बार ही चला, राइट। तो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई बिग ओ ऑफ एन, वर्स्ट केस में। ठीक है, बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ में हम बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में। तो बेसिकली यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, आपके जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतनी बार ही आपका रन करने वाला है, राइट। तो बेसिकली अपना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई ओ ऑफ एन में। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्या है कि आपको बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट दे रखी होगी। आपका टास्क ये है कि आपको उसकी लेंथ बतानी है। लेंथ इज नथिंग बट यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, ऐसा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये लिंक लिस्ट दे रखी है 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने नोड है, 5 है। ठीक है, ऐसी आपको ये लिंक लिस्ट अगर एक दे रखी है तो इसमें कितने नोड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोड है। ठीक है, तो आपने 7 प्रिंट करा दिया। तो हमारा टास्क सिंपल सा ये जो गेट काउंट फंक्शन हमको ये दे रखा है, ये फंक्शन जो दे रखा है, इस फंक्शन को हमको कंप्लीट कराना है। एंड वी हैव टू रिटर्न द लेंथ, द काउंट, द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, काउंट हमें रिटर्न करना है। बाकी ये क्लास पब्लिक क्या कर रहा है, अगर आपको ऊप्स ऑलरेडी आती है तो पता होगा ही, नहीं भी आती है तो मटिया दो, उसको उससे मतलब है नहीं। ठीक है, तो अब ये फंक्शन कंप्लीट करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा लॉजिक कैसा होगा। तो देखो कुछ ऐसा समझते हैं। मान लो मेरी कोई लिंक लिस्ट आपको दे रखी है, फॉर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 एंड बस खत्म। ठीक है, आपको क्या दे रखा होगा, आपको फर्स्ट नोड का पॉइंटर दे रखा होगा। मान लो ये मेरा हेड है। ठीक है, मुझे क्या करना, मुझे काउंट पूरा रिटर्न करना है ये कितना होगा। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल लॉजिक कैसे लगाऊंगा कि हाँ चलो, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें अपनी नंबर ऑफ काउंट, नंबर ऑफ नोड्स कितने वो स्टोर करूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी इंट मैं सी में स्टोर कराऊंगा, सी की वैल्यू अभी इनिशियली मैंने 0 रखी। ठीक है, ऐसा। अब देखो, अगर मेरा हेड मुझे मिला कि हाँ मेरे को हेड है और वो नल नहीं है, जैसे अभी हेड 1 को पॉइंट कर रहा है, तो अपना काउंट बेसिकली 1 से इंक्रीज कर दूंगा, राइट। मैंने इंक्रीज कर दिया अपना काउंट, क्योंकि मेरा अकाउंट में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो मेरे पास है ना। और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आगे कैसे बढ़ूंगा, आगे मैं ऐसे बढ़ जाऊंगा, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, राइट। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते ही मेरा हेड ये उठकर मेरा हेड ये बन जाएगा, राइट। अगर मैं देखूंगा क्या ये हेड अभी भी है, मतलब नल नहीं है, तो मैं दोबारा अपना काउंट को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा, मतलब ये वाली स्टेटमेंट दोबारा करूंगा। ठीक है, ऐसा करके। तो बेसिकली मुझे ये पूरी स्टेटमेंट किस में चलानी है, आइट्रेशन में चलानी है, एक लूप चलाना है इसका। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा और वाइल लूप के अंदर मैं ये काम करूंगा। ठीक है, ये वाइल लूप मैं कब तक चलाऊंगा, जब तक मेरा हेड नल नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक मेरा हेड नल नहीं हो जाता। ठीक है, नल। तो देखो क्या ये लॉजिक काम करेगा। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा इंट सी इक्वल्स टू 0 है, पहला बेस, पहला पहला बेस केस। अगर मान लो मेरे पास लिंक लिस्ट ही नहीं है, एम्प्टी लिंक लिस्ट है, मतलब आपका हेड आपको क्या दे रखा होगा, आपको जो हेड दे रखा होगा वो नल होगा, राइट। तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन के अंदर आओगे, सी की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी। ठीक है, आपका हेड तो नल है, तो क्या इस वाइल लूप में घुसेगा, नहीं घुसेगा। ठीक है, और लास्ट में आप सी को रिटर्न करा रहे हो। ठीक है, तो सी एज इट इज, जैसा 0 था तो 0 का 0 रिटर्न हो गया। एंड सही बात है यार, अपना जब लिंक लिस्ट अपने को दे ही नहीं रखी तो नंबर ऑफ नोड्स का है 0। ठीक है, अब मान लो मैं इस वाले केस की बात करता हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ पे लिंक लिस्ट दे रखी है, मेरे को हेड अभी 1 दे रखा है, मैं मेरा सी 0 से इनिशियलाइज होगा। ठीक है, हेड क्या भी हेड मेरा नल है, हेड नल नहीं है, इट इज 1। ठीक है, तो वो अंदर घुसेगा, सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 से उठ के 1 हो गई। ठीक है, ऐसा। और हेड आगे बढ़ जाएगा, तो हेड मेरा भी 2 हो गया, फिर ऊपर आएगा। ठीक है, क्या मेरा हेड नल है, क्या हेड नल है, नहीं, ये तो 2 है। तो बेसिकली क्या होगा, सी की वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो सी की वैल्यू 1 से उठ के मेरी 2 हो गई। ठीक है, और हेड दोबारा आगे बढ़ जाएगा, तो हेड की वैल्यू क्या हो गई, हेड यहाँ से उठकर हेड मेरा 3 बन गया। मैं दोबारा ऊपर आऊंगा, चेक करूंगा क्या हेड मेरा अब नल है, नहीं, अभी भी नल नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली सी दोबारा प्लस प्लस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 2 से उठ के 3 हो जाएगी और हेड आगे बढ़ जाएगा। तो हेड यहाँ से उठ के अब मेरा यहाँ पे आ गया।
फिर दोबारा ऊपर आऊंगा, क्या हेड नल है ना, तो चेक करेगा नहीं हेड तो नल नहीं है, देन दोबारा सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, देन इट इज 4 एंड दोबारा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, हेड की वैल्यू अब ये हो गई, दोबारा ऊपर आएगा, चेक करेगा हेड नल है नहीं है, ठीक है, हेड की वैल्यू नल नहीं है, तो ये सी की वैल्यू 4 से उठ के 5 हो गई, ठीक है, और हेड आगे बढ़ जाएगा, तो हेड यहाँ से उठकर मेरा हेड आ गया नल, दोबारा ऊपर चेक करेगा क्या हेड नल है, हाँ इस बार नल है, ठीक है, तो हेड इज नॉट इक्वल टू नल, नल है तो ये वाइल को ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो सी की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, तो सी की वैल्यू क्या है मेरी 5, तो वही मेरा रिटर्न हो जाएगा, तो 5 ही तो नोट थे, 5 प्रिंट हो जाएगा, तो अपने को ऐसे ही लॉजिक करना है, तो अपन चलो इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली मैं अपना एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मेरा स्टोर हो रहा होगा आंसर, ठीक है, तो सी 0 इनिशियली 0 है, और मैं अपने लूप को तब तक चलाऊंगा जब तक मेरा हेड नल नहीं हो जाता, ठीक है, अगर मेरा हेड है मेरे पास, अगर नल नहीं है तो मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा काउंटर और हेड को आगे बढ़ा दूंगा, ये हेड इक्वल्स टू नेक्स्ट, और मेरा जो भी आंसर होगा वो मैं उसको करा दूंगा रिटर्न, कैसा, तो आई थिंक ये काम करना चाहिए, एक बार रन करा के देख लेते इसे, तो यस 5 नोट्स हैं, 5 प्रिंट हो रहा है, लेट सबमिट इट, तो चलो अपना ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपना वही है कि अपना ये लूप कब तक चलने वाला है, जितने हमारे पास नोड्स है लिंक लिस्ट में, राइट, पहले 1 पे रहेगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, एंड सो ऑन, तो जितने अपने पास नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा मेरा वाइल लूप, राइट, तो मेरे बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन इसकी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है, तो चलो यार आई होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बहुत ही चिंदी चाप क्वेश्चन थे, दोबारा मुझे गारंटी से पता है दोबारा देखोगे भी नहीं ये वाले क्वेश्चनों की तरफ, बट बेसिक क्वेश्चन है यार, आपको पता होनी चाहिए, तो बात कर लेते हैं इसकी प्रायोरिटी एंड डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो डिफिकल्टी यार आपने देख ही चुके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक बार आ जाए, बिगनर वाली चीज होती है, एक बार समझ में आ जाए तो दोबारा एक बार दिमाग में बैठ जाते हैं, दोबारा करने की जरूरत होती नहीं, ठीक है, प्रायोरिटी हाँ यार हाई है, इसमें बेसिकली आपको याद क्या रट के क्या रखना है कि हाँ हम लिंक लिस्ट में आगे कैसे बढ़ते हैं, तो बेसिकली नथिंग, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, पी इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट, यही बस स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है आगे बढ़ने में, कंपनी में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला कि प्रिंट करा दो भैया लिंक लिस्ट, ठीक है, मतलब चिंदी छाप क्वेश्चन है, ठीक है, तो आई होप सो आपको चमक गया होगा यार ये क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन, एंड लेट्स रैप इट अप, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को करो सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे हम पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कवर करने वाले हैं, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दो, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।